So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. So आज की topic of reading basically हम ये देखने वाले हैं कि आपके मन में जो भी person है, ठीक है, स्पेसिफिकली क्रश के ऊपर ये रीडिंग आने वाली है. लाइक दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट योर क्रश, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनका आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है. दिस कैन बी ऑल्सो फॉर द पर्सन, लाइक this can also resonate for the person ki like you like this person, ठीक है, but you don't know about their feelings, what they exactly think about you. Like you have feelings for them, you like them, you are attracted to them, but you don't know exactly कि वो person क्या सोचते हैं आपके बारे में या उनकी क्या feelings है आपके बारे में. So we'll check कि ये आपके बारे में क्या feelings रखते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, and what could be their next action towards you. सो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखना. एंड डू कमेंट डाउन, आई रीड ऑल द कमेंट्स, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. आई विल गिव यू 2 piles, ठीक है. सो pile number 1, you can take this as highlighter, ठीक है. 1 second. Okay. Pile number 1, you can take this highlighter, and pile number 2, I think you can use this folder, ठीक है. Pile number 2, you can take this image, ठीक है. ये इमेज नहीं, शबाब है, ठीक है. सो यू कैन चूज अमंग दीज 2 थिंग्स, ठीक है. ये मेरे सामने सामने पड़ी है एंड आई थॉट कि आप इनमें से चूज करो. आई होप दिस इज विजिबल. So from here on you can pause the reading if you're not chosen yet, ठीक है. We'll start with the reading right away, ठीक है. Give me a second, ठीक है, 1 मिनट. ओके, सो स्टार्ट विद द रीडिंग. इन्होंने जिन्होंने ये वाला हाइलाइटर चूज किया है, ठीक है, दिस इज फाइल नंबर 1, ठीक है. स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फाइल नंबर 1 कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, ठीक है. शिवा प्लीज मुझे गाइड करो, मैं जो भी इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं. शिवा प्लीज मुझे गाइड करो, जो भी मेरे इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं. मैं जो भी इस वीडियो के फाइल 1 के व्यूअर्स हैं, फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं. मैं जो भी इस वीडियो के फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं. शिवा का ओके. पेज ऑफ कप्स. लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज अवेयर अबाउट योर प्रेजेंस. ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को आपके बारे में नहीं पता है. दिस पर्सन नोज अबाउट यू, या ये आपके बारे में जानते हैं इन सम वे, ठीक है. इवन इफ दे आर शोइंग कि ये आपके बारे में कुछ जानते नहीं है, समझते नहीं है, या आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या इनका फोकस आप पे ज्यादा नहीं है, तब भी दे नो अबाउट यू. दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक दे नो क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक ये आपको ऑब्जर्व करते हैं, ये आपको नोटिस करते हैं. ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट नोटिसिंग यू, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस राइट कि ये पर्सन आपको नोटिस तो करते हैं. दैट इज व्हाट आई कैन सी. बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों में टाइड अप हो. लाइक आप से जब भी मिले तो इनको ऐसा लगा कि आप टाइड अप हो या परेशान हो, अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड हो, या लाइक अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो. इस पर्सन को ऐसा लगा है जब भी आपसे मिले हैं तो दे थॉट सम सॉर्ट ऑफ कि मे बी यू आर स्ट्रेस्ड इन योर लाइफ, या आपकी लाइफ इज गोइंग थ्रू सम टफ फेज और समथिंग, ठीक है. सो इस पर्सन को ऐसा लगा है, ठीक है. आप दोनों की लाइट बातचीत हुई हो सकती है, नॉट ऑन दैट सीरियस नोट, थोड़ा फ्रेंडली कॉन्टेक्स्ट में मुझे आप दोनों की बातें होती हुई नजर आती, लाइक इन some sort of friendly way I can see कि जैसे कभी कभी कैजुअली फ्रेंड्स बात करते हैं उस वे में आपकी बातचीत हुई है. ऐसे डीप लेवल पे आप इनको ज्यादा नहीं जानते हो, ना ये पर्सन आपको ज्यादा जानते हैं. ऑन अ डीपर लेवल आई डोंट फील यू बोथ नो अबाउट ईच अदर दैट मच, ठीक है. वो चीज मुझे लग रही है. और साथ में either you or this person could be could like wearing short tops, ठीक है. शॉर्ट टॉप्स लाइक क्रॉप टॉप्स आप बोल सकते हो, या शॉर्ट टॉप्स. इसको इस पर्सन को या आपको पसंद हो सकता है. दैट इज व्हाट आई कैन सी, ठीक है. मेरे को लग रहा है कि दिस पर्सन लाइक्स, एक ना मेरे को इनकी पसंद पसंद आ रही है. लाइक आई थिंक
इनको ना कुछ जैसे जो लोग बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं ना इनके साथ, लाइक बोलने में जो बहुत ज्यादा स्वीट हो, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला बंदा इनसे कैसे बात करे, लाइक द टोन, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग योर मैसेजेस, लाइक जो भी आप जिस भी तरीके से आप इस पर्सन को बोल रहे हो, लाइक द टोन बेसिकली, द वे यू कन्वे योर फीलिंग्स और योर थॉट्स, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए वो चीज बहुत मैटर करती है कि सामने वाला बंदा कैसे कन्वे कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स दिस पर्सन वुड लाइक इफ यू स्पीक इन अ वेरी फ्रेंडली टोन, ठीक है। इनको अच्छा लगेगा कि अगर आप इनसे फ्रेंडली टोन में बात करोगे, लाइक जैसे इस पर्सन का थोड़ा ऐसा नेचर है कि ये थोड़ा सा भी इनसे कोई थोड़ा सा भी रूडली बात करे तो ये चीज वो सह नहीं सकते, लाइक इनका थोड़ा ना इंस्टेंट रिएक्शन होता है उस चीज को लेकर, लाइक आपने भी ऑब्जर्व किया होगा जब अगर आपकी थोड़ी सी भी डीप लेवल पे बात हुई हो, सो यू वुड हैव ऑब्जर्व कि थोड़ा सा भी इनसे हल्का सा भी कोई थोड़ा सा भी रूडली बात कर दे, या कहीं से टोन थोड़ी स्लिप हो जाए जहां इनको लगे कि सामने वाला बंदा थोड़ा रूड टोन में बात कर रहा है, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा रिएक्ट कर देते हैं उस मूवमेंट पे, या उस पर्सन को वार्न कर देते हैं कि बी केयरफुल, डोंट टॉक टू मी दिस वे, लाइक आई डोंट लाइक इफ यू टॉक टू मी दिस वे, तो ऐसे करके पर्सन वार्न कर देते हो, तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज लाइक इंटरेस्टेड इन यू, ये चीज तो मुझे लग रही है कि दिस पर्सन इज लाइक इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको ऑब्जर्व नहीं करते, मुझे वाइब आ रही है कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, या आपके आसपास के फ्रेंड से लाइक इंटरेस्टेड तो है, लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मोर अबाउट यू, ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स में देखकर। लेट मी सी मोर कि ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। शिवा प्लीज गाइड करो मुझे, जो भी इस वीडियो के फाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 8 ऑफ कॉइंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस पर्सन को बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं इस पर्सन की जो आप नहीं देख पा रहे हो, लाइक जो भी आप जितना भी जानते हो ना आप इस पर्सन के बारे में बहुत कम जानते हो, लाइक यू नीड टू फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन। आई थिंक यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन कि इनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, लाइक इनकी एक ना शेडी साइड है, लाइक आई एम गेटिंग दिस थिंग, मुझे लग रहा है कि इनकी एक शेडी साइड है विच दिस पर्सन वांट्स टू हाइड, ठीक है। बहुत लोग मतलब आई थिंक यू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट यू, बट बहुत लोगों को इनकी एक शेडी साइड नहीं पता है, लाइक यू आर ऑल्सो अवेयर कि इनकी एक डार्क साइड है, लाइक दे आर हाइडिंग समथिंग और दे हैव सम सीक्रेट्स, देयर इज सम शेडी साइड दिस पर्सन इज हैविंग, ठीक है। तो वो चीज मुझे इस पर्सन के एंड से नजर आ रही है, मे बी किसी के पैर में लगी हो सकती है, आपकी या इस पर्सन की, लाइक देयर इज अ वार्निंग, अगर पैर में नहीं लगी अभी करंटली तो देयर इज अ वार्निंग कि आने वाले टाइम में ना आपके पैर में लग सकती है या इस पर्सन को चोट लग सकती है, सो देयर इज अ वार्निंग कि बी केयरफुल व्हाइल यू आर वॉकिंग, या कुछ मुझे चोट लगते हुए नजर आ रही, सो यू नीड टू बी केयरफुल अगर अभी तक नहीं लगी है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस कि किसी को पैर में लगी है, या किसी को जैसे क्या कहते हैं वो नफ्स चढ़ जाती है, या कम समथिंग लाइक दैट, यू कुड बी हैविंग पेन इन योर फीट, ठीक है। तो मुझे ये चीज नजर आ रही है, किसी भी पैर में आपके दर्द हो सकता है या इस पर्सन के पैर में दर्द हो सकता है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेनली अ शेडी साइड व्हिच यू पीपल डोंट नो, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे, थोड़ी रूड है, एरोगेंट टाइप भी मुझे लग रहा है, ये पर्सन में एरोगेंस मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन लाइक दिस पर्सन माइट बी शोइंग कि एरोगेंट नहीं है, बट दिस पर्सन इज एरोगेंट, वो चीज मुझे इस पर्सन के एंड से आ रही है, ठीक है। और ना सर्टेनली ये पर्सन अगर किसी चीज के पीछे पड़ते हैं ना तो पड़ ही जाते हैं, तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है कि सर्टेनली अगर ये पर्सन किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो ये पर्सन उस चीज को ज्यादा अच्छे से जल्दी से लेट गो नहीं कर पाते, लाइक अगर इनके मन में किसी पर्सन को लेकर कोई ओपिनियन बैठ गया तो वो बहुत जल्दी उस ओपिनियन को लेट गो ऑफ नहीं कर पाएंगे, लाइक वो इनके माइंड में फिक्स हो जाता है, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, ठीक है। तो ये एक ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि हम ओपिनियन बना लेते हैं, फर्स्ट ओपिनियन, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसा करके इनके लिए इनके केस में बहुत ज्यादा ये चीज डोमिनेट हो सकती है, लाइक कि पर्सन बहुत ज्यादा इस चीज पे रहते हैं कि जो इन्होंने पहले ओपिनियन बना लिया सामने वाले इंसान के बारे में, या पर्सपेक्टिव इनका बन गया किसी इंसान के बारे में, वो इजीली चेंज नहीं होगा, तो वो चीज मुझे इस पर्सन के केस में नजर आ रही है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। रेस्ट लाइक इनकी आईज भी मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग जैसे अट्रैक्टिव आईज हो सकती है इस पर्सन की, लाइक आईज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर गुस्से में भी इस पर्सन की आईज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो आपको, या देयर समथिंग अबाउट देयर आईज, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग अबाउट देयर आईज, ठीक है। मेरे को ना ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए कि कभी कभी कुछ कुछ लोगों के केस में ऐसा होता है कि
कभी कभी इंसान सामने वाला झूठ बोलता है एट टाइम्स, ठीक है, तो उसकी आईज से भी आप बहुत बार जज कर सकते हो कि वो इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या देयर आर सर्टेन जेस्चर्स कोई पर्टिकुलर इंसान कर सकता है जब वो झूठ बोल रहा है, या जब वो प्रिटेंड कर रहा है, या जब वो एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर आप उस पर्सन को अच्छे से जानते हो तो यू गेट टू नो कि ये पर्सन कब क्या जेस्चर करेगा या कब क्या रिएक्शन देगा। जब ये झूठ बोल रहे हैं तो इसका ये रिएक्शन हो सकता है या वो रिएक्शन हो सकता है। लाइक कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हाथ हिलाते हैं जब वो झूठ बोलते हैं, या उनके पैर शिवर करते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो मुझे इस पर्सन के केस में ना ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन का ऐसा नेचर हो सकता है कि जब भी ये झूठ बोलते हैं या कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हैं तो देयर आईज आर रियली एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो इस पर्सन के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस कैन बी वार्निंग ऑल्सो, एंड दिस कैन हेल्प यू ऑल्सो इन सम वे कि इस पर्सन की देयर समथिंग अबाउट देयर आईज, ठीक है। इवन इफ दिस पर्सन इज लाइंग, या ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं, या ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं, तो यू कैन इजिली मेक आउट थ्रू देयर आईज, ठीक है, क्योंकि इनकी आईज जो है वो ज्यादा चीजें छुपा नहीं पाती है। इनकी आईज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती है। व्हाट आई मीन टू से इज, सो आई एम गेटिंग दिस थिंग अबाउट देयर आईज। सो इनकी आईज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकती है, ये चीज मुझे लग रही है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी है, लाइक करियर ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड। जिस भी वर्क प्लेस में आप इस पर्सन से मिले हो, जहां भी मिले हो, सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड है कि टाइम पे काम कंप्लीट करना। एंड देयर इज समथिंग, ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिक्स इन देयर लाइफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपको आइडिया है, बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट देयर लाइफ, ठीक है। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा पब्लिक होते हुए भी लाइक बहुत कुछ मे बी ये बता देते हो अपने बारे में, या लोगों को इनके बारे में अंदाजा लग जाता हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू मेक आउट कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इनकी लाइफ में। थोड़े कंफ्यूजिंग करेक्टर है, थोड़े मिस्टीरियस करेक्टर है, बोलते कुछ है, होता कुछ है, निकलता कुछ है। सो इनके वर्ड्स में भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। मे बी इन्होंने आपको पहले कुछ बोला हो, बाद में कुछ बोले, तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें ये आपको बोलते हो। तो मुझे ये चीज भी इस पर्सन के केस में नजर आ रही है कि ये अपनी बातों को मे बी कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। सो दैट इज दिस इज ऑल्सो आई एम एबल टू सी। तो एट टाइम्स आपको कंफ्यूजन होता है कि कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन सी। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बोर्ड भी है। लाइक दिस पर्सन इज वेरी बोर्ड, ठीक है। हो सकता है कि ये एक ही टाइम शेड्यूल फॉलो करते हो, एक ही पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में रहते हो, थोड़े लोनली भी हो किसी किसी के लिए। मुझे ये चीज भी आ रही है, ठीक है। सो व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, ये आपके जो क्रश है, जो भी मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो वन कार्ड पॉप्ड आउट, ठीक है, हायरोफेंट का कार्ड आया है। अगर आपने इस पर्सन के लिए कोई स्पेशल ड्रेसअप किया है, या आपने इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए कोई सर्टेनली स्पेशल ड्रेसअप किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली कोई पार्टी या कोई फंक्शन, कुछ ऐसा आपका किसी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हुआ हो, या आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके और इस पर्सन के कोई कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने अल्कोहल पार्टी की हो सकती है, या आप दोनों ड्रंक भी हुए हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट आई कैन सी कि कोई पार्टी नजर आ रही है मुझे जहां आप दोनों ने पार्टी करी है, या अपने कॉमन फ्रेंड्स के साथ आपने एंजॉय किया है। तो वो चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। कि क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में। Let me take out a bunch of cards. टावर मूवमेंट, मुझे ये चीज लगी रही थी। आई विल शो ऑल द कार्ड्स की एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पर। नाइन ऑफ कप्स, सो यस आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। टू ऑफ कप्स इनवर्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके। तो मेरे को सब समझ में आ गया कि बेसिकली क्या चल रहा है। सो मुझे बेसिकली यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके ये जो भी पर्सन है किसी टावर मूवमेंट से गो थ्रू करे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर वन थिंग, किसी ने मुझे बोला था कि मैम आप ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें बोलते हो, तो जो भी आता है मैसेज मैं एग्जैक्टली वही बोलती हूँ, मैं अपने एंड से कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रही हूँ। एंड टैरो इज नॉट समथिंग कि जिसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, ठीक है। तो जो मैसेज आता है आई गिव दैट मैसेज, ठीक है, मैं कन्वे कर देती हूँ। अब आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट जो मुझे ऑनेस्टली यूनिवर्स से आएगा मैं वही पिकअप करूंगी, ठीक है। अब वो इधर उधर का भी हो सकता है, वो किसके लिए रेलेवेंट है
मे बी वो आपके लिए रेलेवेंट ना हो, दैट डजंट मीन कि वो सामने वाले इंसान जो बाकी लोग मेरी रीडिंग सुन रहे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट नहीं है। सो मेरे को जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं सब दूंगी, अगर आपको नहीं ठीक लगता तो यू कैन लीव द रीडिंग, ठीक है, मुझे उससे कोई इश्यूज नहीं है, बट मेरे को जो मैसेजेस आ रहे हैं वही मैं देती हूँ। आई डोंट मैनिपुलेट थिंग्स, ठीक है, मैं सच बताती हूँ जो भी मुझे दिखता है, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू विद द रीडिंग एंड दिस इज समथिंग जो मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये बताओ वो बताओ, वो यूनिवर्स डिसाइड करता है कि आपको क्या पता करना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए, क्या पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सो आई स्टार्ट विद रीडिंग, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ऐसा लग रहा है कि टावर मूवमेंट हुआ है इस पर्सन की लाइफ में, सर्टेनली कुछ चीजें हुई हैं, इन्होंने किसी एक्स के साथ कुछ ड्रीम्स देखे थे, इनका कुछ पास्ट नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज हैविंग सर्टेनली हैविंग सम पास्ट, ठीक है, जिससे ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है। मे बी दे वांट टू डिस्कस इट विद यू, या किसी किसी के केस में मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपसे ब्लंटली बोला भी हो सकता है कि मेरा ये पास्ट है, या मैं इस पर्सन से बहुत ज्यादा सैड चल रहा हूँ। डेफिनेटली दे मूव्ड आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, कोई स्ट्रेसफुल पास्ट नजर आ रहा है, कोई पेनफुल मेमोरी नजर आ रही है, ठीक है, कोई ऐसा इनकम्प्लीट रिलेशनशिप नजर आ रहा है किसी किसी के केस में, लाइक दिस पर्सन वांटेड टू बी विद समवन, डिजायर कर रहे थे, बट इस पर्सन का वो सपना पूरा नहीं हो पाया, वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, मे बी दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू बी विद दैट पर्सन, विद द पर्सन दे वांटेड टू बी विद, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। तो उसके साथ टावर मूवमेंट हुआ, ये पास्ट का नजर आ रहा है, दिस कुड हैव हैपेंड समवेयर अराउंड 1.5 years बैक, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है 1.5 year बैक, और फॉर सम ऑफ यू लाइक 1.5 साल से पुराना नहीं लग रहा, तो कुछ पास नजर आ रहा है इस पर्सन का, जिस वजह से पर्सन वॉकआउट करे हैं एंड दे डोंट हैव अ बिग सोशल सर्कल, लाइक इस पर्सन की बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ना हो, ठीक है, एंड अगर ये फ्रेंड्स भी बनाते हैं ना तो इनके फ्रेंड्स में भी चले जाते हो, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा बोलने में ब्रूटल है, लाइक कट थ्रोट लोग होते हैं वैसे करके। सो दिस पर्सन थिंक्स हाईली ऑफ यू, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टू यू एज वेल, ठीक है, बट इनका कुछ पास्ट है जिसमें ये बहुत ज्यादा स्टक है, ठीक है, जिस वजह से निकल नहीं पा रहे, लाइक दे यू कैन हैव अ लुक, 6 of Swords का कार्ड आया है, दे मूव्ड आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये कहीं से ट्रैवल करके भी आए हो सकते हैं, बट दे हैव मूव्ड आउट, आप ये कार्ड देख सकते हो कि ये पर्सन कैसे मूव आउट कर रहा है सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से, जहां इस पर्सन को कुछ मिला नहीं, ठीक है, तो किसी किसी के लिए इस पर्सन का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, दिस पर्सन कुड बी मैरिड, क्योंकि एक्स पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, दे कुड बी हैविंग अ किड एज वेल, किसी किसी के लिए, ठीक है, जितना रेजनेट हो उतना ही लेना, बिकॉज अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, जितना आ रहा है उतना ही पिकअप करो, ठीक है। सो टावर मूवमेंट हुआ है, डेफिनेटली दिस इज अ इवेंट ऑफ द पास्ट, जहां इन्होंने अपने होप्स, जहां इन्होंने पूरी अपनी दुनिया बिल्ड कर रखी थी, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है शैटर्ड ड्रीम्स, आई एम एबल टू गेट दिस वाइब, एक होता है ना शैटर्ड ड्रीम्स, जहां इन्होंने सपने देखे थे कि मेरी लाइफ में ये होगा वो होगा, तो नेसेसरी कि सब किसी पर्सन ने इनकी लाइफ के वो सपने तोड़े हैं, सो वो चीज मुझे नजर आ रही है, और इस पर्सन को बहुत सारा फियर है कि इफ दे ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, लाइक दे लुक एज एन ऑप्शन, दे लुक एट यू एज एन ऑप्शन कि दे कैन मूव विद यू, ठीक है, ये आपके साथ जा सकते हैं या ये मूव ऑन कर सकते हैं, ये चीज ये सोचते हैं, बट अगेन दे आर टेरिफाइड बाय द पास्ट, ठीक है, जो भी इनके साथ हुआ उससे टेरिफाइड है, जैसे होता है ना कि दूध का जला भी छाछ भी फूक फूक के पीता है, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस कहावत, ठीक है, जिसका मुंह जो होता है वो दूध से जल जाता है, वो भी छाछ को फूक फूक के पीते, तो यही हिसाब है इस पर्सन का कि लाइक इस पर्सन के साथ एक बार गलत हो चुका है, तो इसकी वजह से ये पर्सन हर किसी जो अपने अपोजिट जेंडर के लोग हैं उन पे ट्रस्ट करने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, रिलेशनशिप में आने से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि जहां जिस पर्सन को इन्होंने चाहा, जिनके साथ इन्होंने सपने देखे, उस पर्सन ने इस पर्सन के ड्रीम्स तोड़ दिए। सो इवन इफ दिस पर्सन लुक्स एट यू एज अ गुड ऑप्शन, इनको ऐसा लगता है कि दे कैन बी विद यू, यू आर समवन डिजायरेबल, ये आपको बहुत ज्यादा हाईलाइट में देखते हैं, लाइक दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, मे बी आप इनसे सीनियर पोजीशन में हो सकते हो, या इनसे इनके टीम लीडर हो सकते हो, मे बी जहां भी हो, बट ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हाईली देखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या रोल है, मे बी आप बॉस हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, टीम लीडर हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स, बट फिर भी ये पर्सन बहुत ज्यादा हाईली देखते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल देखते हैं आपको ग्राउंड्स पे, ठीक है, थोड़ा सीरियस टाइप समझते हैं आपको, स्टूडियस भी समझते हैं, सीरियस भी समझते हैं, और इनको लगता है कि आप इनको समझ सकते हो बहुत ज्यादा, इसलिए ट्राई टू से थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने बोलने की कोशिश करते हैं एट टाइम्स, ठीक है, बट बोल नहीं पाते हैं, या ऐसे मिस्टीरियस सी बातें बोल जाते हैं, लाइक इनडायरेक्ट बातें बोलने की कोशिश करते हैं कि आप बस इन्हें समझ लो, लाइक दे वांट
कि ये आपसे इनडायरेक्ट बातें करे और आप इन्हें इन सम वे जैसे जैसे समझ लो, ठीक है। तो हो सकता है ये अभी ना हुआ हो, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट दिस पर्सन हैज होप फ्रॉम यू, कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ सकते हो, लाइक दिस पर्सन फील्स, इनको ऐसी वाइब आती है कि अगर ये आपसे बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, तो आप इन्हें समझोगे, लाइक यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। इनको ऐसा लगता है अंदर से कि इनको आपसे डिस्कस करना चाहिए, इनको आपसे बात करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बट इनके अंदर ना एक नेचर है कि इनको थोड़ा छुपाने की आदत है, ठीक है। बट फिर भी इनडायरेक्टली ब्लर्ट आउट कर देते हैं, लाइक होता है ना कि हम मिस्टीरियस वे में लाइक पहेलियां सुलझा सुलझा के बोलते हैं। तो ऐसा इस पर्सन के साथ लग रहा है कि ये पर्सन बताना चाहते हैं बट डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन चाहते हैं कि बस आप समझ जाओ, जैसे तैसे ये जो भी बोल रहे हैं बस आप समझ जाओ। दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू कि ये जो भी बोल रहे हैं बस आप समझ जाओ, ठीक है। तो आपको समझना है बेसिकली। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस हाई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी हुई हो सकती है, या आने वाले टाइम में कोई पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां गैदरिंग हो, ठीक है। जहां गैदरिंग हो, ठीक है, या ऑफिस में कोई गैदरिंग हो सकती है। किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अल्कोहल पिया हो सकता है, कंज्यूम किया हो सकता है आपने या इस पर्सन ने, ठीक है। या कोई पार्टी मुझे ऐसे करके लग रही है जहां मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहां लोगों ने पार्टी करी है, यहाँ जहां इन्होंने थोड़ा, आई थिंक इन्होंने कुछ नशा वशा किया है, ठीक है। और वहां इन्होंने किसी किसी के लिए मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है, इन्होंने कुछ नशा किया है या कोई पार्टी है, वहां इन्होंने बोलने की कोशिश करी, ठीक है। दे ट्राइड टू स्पीक, ठीक है, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से ये एम्बिगुअस वे में बोलते गए आपको, ठीक है, नॉट डायरेक्टली बट लाइक अ रिडल, ठीक है, कि आप इनको सुलझाओ कि क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोलने की कोशिश करी बट ज्यादा क्लियर बोल नहीं पाते बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन, ठीक है। उस पार्टी में भी अगर आप इस पर्सन से मिले हो या फ्यूचर में मिलने वाले हो, तो ये पार्टी में भी आपसे बोलेंगे बट एक रिडल, आपको बार बार रिडल्स देंगे, पजल्स देंगे कि आप सॉल्व करो, इनकी बात को समझो जैसे जैसे तैसे, ठीक है। एंड दे एक्सपेक्ट, और इनको ऐसा लगता है कि आप समझ भी जाओगे, फॉर सम रीजन दे थिंक, और ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो इनको लगता है आप बस समझ लोगे, तो दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। बट इनका कुछ पास्ट है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डर रहे हैं आगे चीजें बढ़ाने से। इनको डर लग रहा है कि अगर व्हाट इफ जो पास्ट में हुआ था वो फिर से रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो इनको बहुत फियर है, व्हाट इफ बहुत ज्यादा है इनकी लाइफ में, लाइक ये अट्रैक्टेड बहुत सा है, और बहुत ज्यादा आपकी तरफ देखते भी है, लुक अपॉन भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट अगेन दे आर हैविंग दैट फियर कि अगर ऐसा हो गया जैसे पास्ट में हुआ था तो मैं क्या करूंगा। तो दैट फियर इज हॉन्टिंग देम, ठीक है। बट दे आर अट्रैक्टेड टू यू एंड दे लाइक यू, वो चीज मेरे को नजर आ रही है। लाइकिंग इज नॉट लव, ठीक है। लव एंड लाइकिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ठीक है। लाइकिंग होता है कि जब आप किसी को जस्ट यू लाइक बीइंग, ठीक है। लव इज समथिंग, वो आदत होती है जब सामने वाला इंसान आपकी आदत बन जाता है एंड यू कैन लिव विदाउट दैट पर्सन, ठीक है। तो दैट इज लव, दैट इज ट्रू लव। लाइकिंग इज समथिंग कि जैसे फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, ठीक है। सो दैट इज लाइकिंग। दैट डजंट मीन कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं पाओगे, बट हाँ दैट हैपेंस इन द केस ऑफ लाइक दैट आई वुड से कि ट्रू फ्रेंड्स के केस में होता है जब आपकी बहुत पुरानी फ्रेंडशिप हो, तो उस केस में आप सामने वाले इंसान के बिना रह ही नहीं सकते। सो दैट इज ऑल्सो लव आई वुड से, बट वो लव डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, लाइक ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप आई वुड से, ठीक है। सो ये चीज मुझे लग रही है कि ये लाइकिंग है, इट्स नॉट लव, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इस पर्सन का देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी टुवर्ड्स, ठीक है। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के टुवर्ड्स। 10 ऑफ वैंड्स। एज ए सेड, ही पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है, तुम खुद ही देख सकते हो रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। फिर नो द मीनिंग ऑफ द 10, अगर आपको 10 ऑफ वैंड्स का मीनिंग का पता है तो ये बहुत ज्यादा बर्डन है अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, इनको बहुत ज्यादा बोझ बोझ लग रहा है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ठीक है। तो वो चीज भी मेरे को नजर आ रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके इनके केस में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे घर का सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है, उसको पकड़ लिया घर वाले सब, उसी से ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसी से सब काम करवाते हैं। तो इस पर्सन का ये हाल भी हो सकता है, अपने घर का या अपनी फैमिली का सबसे रिस्पॉन्सिबल बच्चा टाइप्स हो सकता है कि सब इन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, सब इनको बहुत ज्यादा रिलायबल समझते हैं अपना काम करवाने के लिए। सो ये पाइल 1 के पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन है, इनकी तरफ से मुझे नेक्स्ट स्टेप ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा, या ये आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, तो मुझे आने वाले टाइम में ये अप्रोच करने से डर रहे हैं, इनका ज्यादा मुझे आपकी तरफ एक्शन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड इज इन इनवर्स, ठीक है। ये पर्सन खुद से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है एंड आप पे रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पे थोड़ा
रूडली आपको कुछ बोल भी सकते हैं, तो किसी किसी लिए मुझे वो भी चीज नजर आ रही है, बट कुछ डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हुए ये पर्सन मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे। तो मेरे को लग रहा है कि अगर आपको इनको अप्रोच करना है फॉर द रिलेशनशिप तो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू अप्रोच, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज इन इनवर्स, ठीक है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रक है। ये कुछ उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे, कुछ पर्सनल चीजों के बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे। एज पर जनरल रीडिंग आई थिंक यू हैव टू अप्रोच, ठीक है। टू ऑफ फैंस इज ऑल्सो इन इनवर्स, ये कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं आपसे रिलेटेड, अभी इनके मन में कुछ प्लानिंग नहीं है, कुछ प्लॉटिंग नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए आपके साथ, या आपके बारे में आपके साथ क्या आगे बढ़ाना चाहिए क्या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये सोच ही नहीं रही, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक है। तो वो मुझे चीज इस पर्सन के केस में नजर आ रही है, ठीक है। ये अपने आप का ना, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना माइंड काम करने के लिए भी सर्टेन चीजें कर रहे हैं कि इनका मन शांत हो जाए, लाइक दे आर ट्राइंग आउट सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक्स और समथिंग, कि जिससे इनका माइंड शांत हो जाए। लाइक आई थिंक दे आर नॉट इन अ ग्रेट मूड, या ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ा माइग्रेन भी हो सकता है किसी किसी के लिए केस पे, मुझे ऐसा लग रहा है हेडेक, सिवियर हेडेक भी नजर आ रहा है, ठीक है। एज ऑफ जनरल रीडिंग आई कैन सी कि दिस पर्सन won't approach you as per general reading। अगर आपको exactly जानना है तो उसके लिए personalized reading करवानी पड़ेगी। For personalized reading you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your slot booked, ठीक है। आपको DM करना पड़ेगा Instagram predictions by Sia पे and then you can get your slot booked, ठीक है। और वहां पर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू। एंड अब तो हम थोड़ा स्लॉट्स का भी देख रहे हैं कि आपको टाइमली जो भी रीडिंग जो भी क्लाइंट्स रीडिंग करवाने आते हैं उनको टाइमली स्लॉट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, सो दैट आपको अर्ली रीडिंग्स मिल सके, ठीक है। सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर स्लॉट बुक। और प्रेडिक्शंस बाय सिया का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे नीचे प्रेस करोगे तो आपको नीचे दिख जाएगा, या अगर आपको वहां पर नहीं मिलता तो यू कैन गो टू माई मेन चैनल, ठीक है, जहां पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है प्रेडिक्शंस बाय सिया के, वहां पर नीचे प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप मेरे से कनेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हो, ठीक है। अबाउट द चैनल ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया कि वहां पर लिखा हुआ है माइंड बी अवेयर ऑफ द, कोई भी ऐसे कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर दिया गया हो उस पर ट्रस्ट मत करना, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी नंबर। मैं इंस्टाग्राम पे ही, इंस्टाग्राम कॉल पे पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ, एंड जो भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, कल को फ्यूचर में भी इफ यू वांट टू नो अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग, अगर फ्यूचर में कुछ चेंज होता है या मैं कुछ चेंजेस करती हूँ, एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, जहां पर अबाउट द चैनल लिखा होता है ना, वहां पर नीचे स्क्रॉल कर लेना, वहां पर सारी डिटेल्स दे रखी है। तो कुछ भी चेंज होगा तो वहीं पे ही मैं अपडेट कर दूंगी या वहीं पे मैं चेंज कर दूंगी। डोंट ट्रस्ट एनी अननेसेसरी लिंक्स या कमेंट्स जो लोग लिख देते हैं एट टाइम्स, ठीक है, कई फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बोल रही हूँ उसके लिए चैनल लायबल नहीं है, ये आपको ज्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग करवा रहे हो तो आप मेरे चैनल पे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है वहीं से ही आप पिकअप करो चीजें, बजाय कि कोई अननोन कमेंट से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो हमसे, ठीक है, बिकॉज मैं वहीं पे ही प्रोवाइड करती हूँ सारी डिटेल्स, ठीक है। मेरे चैनल के जहां पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है वहां पर, या प्रेडिक्शंस बाय सिया का ही जा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ द स्कैम्स जो भी चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, शिवा प्लीज गाइड करो। ओके, ट्रस्टवर्दी। सो ये पर्सन आपको ट्रस्टवर्दी समझते हैं, लाइक दिस पर्सन थिंक्स कि यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन हैज अ डाउट, आर यू रियली ट्रस्टवर्दी, ठीक है। इनको ट्रस्टवर्दी आप लगते हो, बट एट टाइम्स लाइक इनके पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसकी वजह से जैसे ये ट्रस्ट करने से डर रहे हैं, तो वो चीज इस पर्सन के केस में मुझे नजर आ रही है। लेट मी चेक मोर फॉर दिस पर्सन कि ये क्या बोलना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। यू कैन हैव अ लुक, मून एनर्जीज आया है यहाँ पर। ये पर्सन बोल रहे हैं आई एम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन है, मून एनर्जीज है। कभी कभी इनको एट टाइम समझ नहीं आता। मेरे को लग रहा है ये पर्सन इज ऑल्सो नॉट गुड एट जजिंग, ठीक है। इनका शायद लॉजिकल माइंड इतना ज्यादा शार्प नहीं है, ठीक है। इनको समझ में ही नहीं आता, इनको ब्लफ करना इज नॉट दैट टफ, ठीक है। इनको कोई भी बुद्धू बना सकता है आराम से, लाइक दिस पर्सन कुड बी दैट इनोसेंट, दैट नेव, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है इस पर्सन के केस में। Okay, this person and this situation is not for you have someone better coming in your life, ठीक है। This person
एंड दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर यू, ठीक है। ये किसी के लिए गाइडेंस हो सकती है। मुझे ना किसी के लिए ये भी लग रहा है किसी का एक्स हो सकता है। इफ यू आर इन करंटली इन रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, इफ यू आर इन करंटली इन रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, तो ये उसके लिए भी हो सकता है कि अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, मे बी लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। दिस सिचुएशन, दिस पर्सन, दिस सिचुएशन इज नॉट फॉर यू, यू हैव समवन बेटर कमिंग इन योर लाइफ। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इसी पर्सन के लिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उसी पर्सन के लिए गाइडेंस हो कि दिस सिचुएशन एंड दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है। अभी डिपेंड करता है, टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दिस इज जनरल रीडिंग अगेन, ठीक है। अगर आपको लगता है ये आपसे रेजनेट कर रहा है तो ये मैसेज लो, ठीक है। बट किसी के लिए गाइडेंस है कि दिस सिचुएशन, दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। किसी के लिए मुझे लग रहा है ये एक्स है, या नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है आपका, या इन किसी नए पर्सन के लिए भी हो सकता है, जिस पर्सन के लिए ऑफकोर्स आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मिस्ट्री, मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस रहते हैं, एम्बिगुअस रहते हैं, एट टाइम्स आपको रिडल्स देते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, आपको समझ नहीं आता ये पर्सन चाहते क्या है, ठीक है। देखो बर्डन का कार्ड अगेन आ गया, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक एट, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, इट्स कमिंग ऑन पॉइंट, ठीक है। बर्डन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, ठीक है। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पे लिखा भी हुआ है। मैंने बोला था ना कि जो बच्चा सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स की बात सुनता है उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने घर के सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं। लाइक ऐसा होता है ना कि जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, हर चीज हर काम संभाल लेता है, तो जिस पर्सन को हम देखते हैं कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत समझदार है, तो उसको पकड़ के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं कि ये भी संभाल लो, वो भी संभाल लो, वो भी संभाल लो। सो इस पर्सन के भी केस में ये हो सकता है कि इनको मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ही मिल जाती है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी, लायबल पर्सन समझा जाता है। तो वो चीज मुझे इस पर्सन के केस में नजर आ रही है। तो एट टाइम्स ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा बर्डन है। लेट मी टेक आउट वन गाइडेंस फॉर यू, ठीक है, कि मेरे जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। रिलीज योर गिल्ट, इट्स नॉट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, द सिचुएशन वॉज जस्ट टू टेस्ट यू। तो किसी चीज के लिए आपको गाइडेंस आ रही है, ठीक है। आपको अपना गिल्ट, अगर किसी को यहाँ पर किसी चीज का गिल्ट है, ठीक है, अबाउट सर्टेन सिचुएशन और सर्टेन थिंग, ठीक है, आपको गाइडेंस है कि अपना गिल्ट, जो भी आपके माइंड में गिल्ट है, उस गिल्ट को आप रिलीज कर दो। एंड ठीक है, दिस सिचुएशन वाज जस्ट टू टेस्ट यू। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन इसलिए लाए थे ताकि वो आपको टेस्ट कर सके, ताकि वो आपको परख सके कि आप कैसे हो। देखो मच्छर, ठीक है। सो समवन कुड बी फेड अप ऑफ मॉस्किटोज और समथिंग, ठीक है, किसी के लिए मुझे ऐसा आ रहा है। लेट मी चेक मोर कि किसके लिए और क्या निकलता है। Cupid's arrow, new love is soon coming, soon going to cross you, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ सकता है, कुड बी दिस पर्सन, कुड बी अनदर पर्सन, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि सून यू विल मीट योर रोमांटिक इंटरेस्ट, ठीक है। न्यू लव आपके रास्ते में आने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सडनली यू कैन गेट एंटेंगल विद समवन और सम सिचुएशन, ठीक है। आप किसी पर्सन से मिल सकते हो, प्रोबेबली दिस पर्सन और सम अदर पर्सन, ठीक है। लेट मी सी मोर, ठीक है। Give me a second. I have a lot of cards which I'm picking up, ठीक है। मैं पाइल वन के लिए गाइडेंस दो शिव बाबा। उनके क्रश, उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके क्रश, उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके क्रश, उनके बारे में क्या सोचते हैं। इग्नोर, एट टाइम्स ये पर्सन आपको इग्नोर कर देते हो, या एट टाइम्स आपसे रूडली बिहेव कर देते हो, ठीक है। तो ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, या किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ से इग्नोर फील करता है, कि इनको ऐसा लगता है कि मे बी you're ignoring them, ठीक है। फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। फायर एनर्जी, टैरो रीडिंग सारे साइंस कवर अप होते हैं। दिस इज अगेन रीडिंग और अच्छे से रेजोनेट हो, ठीक है। तो
उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट फायर साइन आ रहा है, इस पर्सन का हो सकता है या आपका हो सकता है, ठीक है। समवन कुड बी हैविंग पेन इन द लेग, मैंने शायद पहले भी बोला है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ पेन, ठीक है। तो बी केयरफुल, नॉट येट इन योर लाइफ, फ्यूचर स्पाउस, किसी के लिए गाइडेंस है कि अभी आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में नहीं आया है, ठीक है। इस फ्यूचर स्पाउस की बहुत गाइडेंस निकल रही है। ये कार्ड्स है, ये अपने आप ही चूज कर रहे हैं, मैं चूज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी से अपने आप पिकअप होते हैं। वेयरिंग अ मास्क, मैंने बोला ये पर्सन अपने बारे में पूरी तरह नहीं बता रहे, मे बी यू डोंट नो मच अबाउट दिस पर्सन, आपको बहुत ज्यादा पता करने की जरूरत है, ठीक है। इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस नहीं है, इनको ऐसा लगता है इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, चीजें ठीक नहीं हुई है, लाइफ इनके साथ बहुत ज्यादा अनफेयर रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। लेट मी चेक मोर अबाउट दिस पर्सन। I thought of using another deck as well, but मैंने वो यूज ही नहीं किया, मेरे को इंटरनली ऐसा आया ही नहीं कि यूज करना चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। इस पर्सन का कल्चर, आपका कल्चर कुड बी क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। सिंगर, ये पर्सन सिंगर हो सकते हैं या इस पर्सन को सिंगिंग का शौक हो सकता है, ठीक है। हार्टलेस, ठीक है। तो ये पर्सन मे बी हार्टलेस, आई थिंक एक सॉन्ग भी है, आई एम गेटिंग दिस इंट्यूटिवली, ठीक है। इफ आई एम एबल टू रिकॉल, हार्टलेस एक सॉन्ग भी है, और दैट सॉन्ग इज ऑल अबाउट बिट्रेयल, प्यार में बिट्रेयल मिलाओ, ठीक है। यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग, ठीक है। ये सॉन्ग सिचुएशन से रेजोनेट हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ वो आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकते हैं, इट कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है। तो कर लेना, ठीक है। तो जमाने में वफा निकला, मेरे को गाना भी याद नहीं है अच्छे से, लिरिक्स भी याद नहीं है, बट कुछ ऐसा करके था, मेरे को याद नहीं आ रहा सॉन्ग एग्जैक्टली, बट मुझे वफा निकला कुछ ऐसे करके सॉन्ग थे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली क्या लिरिक्स थे। यू कैन लिसन टू द सॉन्ग हार्टलेस, आई गॉट दिस इंट्यूटिवली, ठीक है। मेरे को लिरिक्स भी याद नहीं है कि क्या सॉन्ग के लिरिक्स थे, कुछ भी याद नहीं आ रहा, एक वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। सो ये पर्सन थोड़ा हार्टलेस बनना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि पीपल आर, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मीन पीपल, ठीक है। लोग सारे मतलब ही हैं, ठीक है। फोर ऑफ हैंड्स, मैरिजेस, ठीक है। ये पर्सन इंटरेस्टेड है रिलेशनशिप में, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए मुझे मैरिज का कार्ड भी आ रहा है। सो ये कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे अगेन ये वाइब आ रही है कि पर्सन मैरिड भी हो सकता है। ये पर्सन को डाउन टू अर्थ लोग बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो वही चीज मुझे आ रही है कि इस पर्सन को वो लोग बहुत पसंद है जो इनसे बहुत ज्यादा तमीज से बात करे, जिनकी बोलने में, जिनकी जेस्चर्स में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो सामने वाले इंसान के लिए। तो वो चीज मुझे इस पर्सन के केस में नजर आ रही है, ठीक है। आई विल पिक अप द सॉन्ग ऑल्सो। ठीक है, आई विल पिक अप सॉन्ग ऑल्सो, ठीक है। एक सॉन्ग, मैं सॉन्ग के लिरिक्स इस सिचुएशन से रिलेट करते हुए निकालूंगी, ठीक है, इस फाइल के लिए। लिरिक्स नहीं आए, आई थिंक ये डायलॉग आया है। हाँ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करेगी माँ जी, आई थिंक, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एम उसकी डायरेक्शन वो ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ना किसी से बहुत ज्यादा, हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में आए हो, किसी के अगेंस्ट जाकर ये पर्सन उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हो, या कुछ पास्ट इनका नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। यानी कार्ड्स थोड़े मिक्सअप हो गए। ओके, आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर यू, ठीक है। मूवी का एक डायलॉग आया है, कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। सो आई थिंक दिस इज फ्रॉम, जिसमें शाहरुख खान और काजोल थे, ठीक है। ये वो वाली मूवी है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द मूवी। इसमें रानी मुखर्जी भी थी। तो इस स्टोरी में ये हुआ था, हाँ, अरे इस स्टोरी में मुझे याद आ गया। बेसिकली राहुल एंड अंजलि वर टू फ्रेंड्स, ये सिचुएशन में आपकी रेजनेट हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉट द ग्लिम्स ऑफ द मूवी, एंड मूवी भी कुछ ऐसी ऐसी है जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ। तो दिस मूवी कैन ऑल्सो रेजनेट, जहां पर राहुल एंड अंजलि
दो फ्रेंड्स होते हैं, बहुत अच्छे चाइल्डहुड मतलब कॉलेज से फ्रेंड्स होते हैं, फिर उनके बीच में एक लड़की आ जाती है ऑफ कोर्स, एंड राहुल को वो लड़की पसंद आ जाती है, एंड राहुल एंड्स अप मैरिंग दैट गर्ल, एंड अंजलि के भी मन में फीलिंग्स होती है राहुल के लिए, राहुल के भी मन में होती है, बट वो उस टाइम पे रियलाइज नहीं कर पाता, एंड वो उस लड़की से अट्रैक्टेड हो जाता है, एंड देन उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो बाद में उस लड़की की डेथ हो जाती है फॉर सम रीजन, एंड फिर राहुल एंड अंजलि फिर मिलते हैं, एंड दे रियलाइज, अंजलि को तो फीलिंग्स होती है, साथ में राहुल को भी रियलाइजेशन होता है कि ही इज ऑल्सो हैविंग फीलिंग्स फॉर अंजलि, तो दे एंड अप गेटिंग मैरिड। तो ऐसे करके होता है सीन, ठीक है। सो ये आपकी सिचुएशन से किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, बिकॉज आई वॉज गेटिंग दिस वाइब, ठीक है। अगेन दिस इज अ कंफर्मेशन, ये मूवी का डायलॉग, ठीक है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। मेरे को किसी के लिए एक्स के लिए, किसी के एक्स के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू शेयर यू। सो किसी के लिए किसी का मैसेज आ रहा है, किसी के एक्स के लिए भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है, लीव द रेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल पाइल नंबर 1, ठीक है। नाउ आई स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 2, ठीक है। हम देखने वाले कि पाइल नंबर 2 की लाइफ में, पाइल नंबर 2 की क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। शिवा प्लीज गाइड करो, जो भी इस वीडियो के पाइल नंबर 2 के क्रश है वो मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, डेविल इन वर्स। मुझे लग रहा है इस पर्सन और आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, जहां मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन और आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है या आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है। बट स्टार्टिंग में जब भी आप इस पर्सन से मिले थे तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा नेगेटिवली लिया था, बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में सोचा था, लाइक अ स्नेक। इस पर्सन ने आपको कंसिडर किया कि आप सांप हो, आस्तीन का सांप टाइप्स, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था, ठीक है। मे बी दिस पर्सन स्नेक को एट टाइम्स ऐसे भी देखा जाता है कि बिट्रेयल टाइप्स, ठीक है। वैसे स्नेक्स आर अ गुड इंडिकेशन, बट मुझे इस केस में थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन आ रहा है, बिकॉज इट केम विद द डेविल कार्ड, ठीक है, जिसमें डेविल कार्ड में स्नेक बना हुआ है। आई विल शो यू द कार्ड, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस कार्ड, ठीक है। डेविल कार्ड में स्नेक बना हुआ है। सो दिस पर्सन थॉट, मेरे को लग रहा है कि इनिशियल इंप्रेशन इस पर्सन का आपके बारे में अच्छा नहीं था। मे बी इस पर्सन को किसी पर्सन ने ये भी बोला हो कि आपके बारे में किसी ने नेगेटिव ओपिनियन भी दिया हो सकता है इस पर्सन को। ये जो भी पर्सन है आपके क्रश है, इस पर्सन को आपके बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन भी किसी पर्सन ने दिया हो सकता है। किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये नेगेटिव ओपिनियन ऐसे दिया है कि यू आर इन टू मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपके लिए बारे में ये ओपिनियन भी इस पर्सन को दे रखा है। तो इस पर्सन का पहला ओपिनियन ऑफ कोर्स वाज नॉट गुड अबाउट यू, ठीक है। जो पहला इंप्रेशन होता है सामने वाले इंसान का वो ज्यादा अच्छा नहीं था, बट मुझे लग रहा है ओवर टाइम इनका इंप्रेशन चेंज हुआ है। लाइक शुरू में जितना ही आपको नेगेटिव, जितना ब्रूटल समझते थे, उतना ब्रूटल, उतना नेगेटिव आप निकले नहीं, ठीक है। तो इनको ये भी इंप्रेशन था आपके बारे में कि मे बी यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप में, मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशनशिप में। सो इस पर्सन का ऐसा इंप्रेशन आपके बारे में। ओके, लेट मी चेक मोर। ओके, वन कार्ड पॉप्ड आउट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन आपसे बहुत ज्यादा फियरफुल हो रहे थे कि लाइक इस पर्सन को आपसे डर रहा था, डर लग रहा था कि बार बार आप इनको चेज क्यों कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा भी लगा है कि फॉर सम रीजन यू हैव चेस्ड दिस पर्सन, ठीक है। आपने इस पर्सन को चेज करने की कोशिश करी है, या आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा फॉलो अप करने की कोशिश करी है। तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा चेज करने की कोशिश करी है, एंड मे बी यू वर ट्राइंग टू हेल्प दिस पर्सन आउट। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने इस पर्सन की हेल्प करने की कोशिश करी, बट इस पर्सन थोड़ा आपको नेगेटिवली ले लिया। लाइक यू वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन इन सम वे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ईगल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इस बच्चे को। सो आपके साथ भी ऐसा हुआ सकता है कि यू हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन इन सम वे, ठीक है। आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये पर्सन आपसे डर रहे थे। लाइक दिस पर्सन वाज वेरी अफ्रेड ऑफ यू कि पता नहीं आपका क्या इंटेंट है, पता नहीं आपका नेगेटिव इंटेंट है। सो दिस पर्सन वाज बेसिकली डाउटिंग योर इंटेंट कि मे बी आप शो कुछ और कर रहे हो, आप करना कुछ और चाह रहे हो, ठीक है। सो ये पर्सन की आप हेल्प करने की कोशिश करिए एट टाइम्स आपने, बट इस पर्सन ने उस चीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में लिया है, एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर रहे थे फॉर सम रीजन। तो इनको कुछ तो नेगेटिव ओपिनियन आपके बारे में मिला है। Six of Wands.
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन की एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ फैंस, एस ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ फैंस एंड इनवर्स, ओके, एस ऑफ कप्स एंड इनवर्स, सिमिलर टू पाइल नंबर 1, ठीक है, सिमिलर रीडिंग है बट थोड़ी डिफरेंट है इन अ वे, ठीक है। इस पर्सन की कुछ पास्ट ट्रॉमाज है, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की कुछ पास्ट ट्रॉमाज है, जिस चीज से ये पर्सन बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, सर्टेनली सम पास्ट ट्रॉमास बहुत ज्यादा है, कुछ तो पास्ट ट्रॉमास मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि लाइक जैसे होता है ना कि कुछ चीजें इंसान को कंज्यूम कर लेती है, या कुछ कुछ लोगों की ऐसी भी आदत होती है कि थोड़ी सी बात होती है एंड उस चीज का ब्लंडर बना देना, तो इस पर्सन का थोड़ा ऐसा भी नेचर हो सकता है कि चीजों को एग्जैगरेट करना, ठीक है। सो कुछ कुछ लोगों के केस में मेरे को दो टाइप ऑफ सिचुएशन, दो टाइप ऑफ वाइब्स आ रही है। पहला, इस पर्सन के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि थोड़ा सा इस पर्सन को चीजें एग्जैगरेट करने की आदत हो सकती है, लाइक बात इतनी सी है बट शो बहुत बड़ा बड़ा करने की, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो इस पर्सन का एक टाइप का ऐसा नेचर हो सकता है। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सेकंड टाइप ऑफ वाइब आई एम गेटिंग, कि इस पर्सन का जेन्युइनली कुछ ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, जिस वजह से दिस पर्सन हैज इश्यूज ट्रस्टिंग पीपल अराउंड देम, ठीक है, तो इनको लोगों को ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम है, लोगों के साथ बॉन्डिंग करने में प्रॉब्लम है, लाइक दिस पर्सन हैज दैट फियर, ठीक है, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है इस पर्सन के लिए, लाइक दिस पर्सन इज फियरफुल, ठीक है, जहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनका कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहा है, डेफिनेटली आई फील दिस इज सम फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लेना उतना जितना रेजनेट करे, अगेन आई एम टेलिंग बट आई एम गेटिंग दिस वाइब कि किसी के लिए मेरे को फिजिकल रिलेशनशिप आ रहा है, इनका कुछ किसी एक्स के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा, जो बहुत ज्यादा, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, या उस पर्सन ने इस पर्सन को के ऊपर अपने आप को इन्फोर्स करने की कोशिश करी, विच वॉज नॉट रियली पॉजिटिव आई एम गेटिंग, तो इस वजह से भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका भी वैसा इंटेंट है, तो ये पर्सन ना बहुत ज्यादा अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहे हैं, ठीक है, दे डोंट वांट एनीवन टू कम इन देयर बाउंड्री, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके चल रहा है। पास्ट में भी पर्सन बहुत ज्यादा फियरफुल रहे हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए रहे हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप ना रहा हो, कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना रहा हो, बट इनका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या इन्होंने अपने आसपास में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखा है जहां इन्होंने देखा है कि कैसे टॉर्चर होता है, कैसे ट्रॉमा दिया जाता है, ठीक है, तो उस टॉर्चर, उस ट्रॉमा की वजह से समथिंग रिलेटेड टू फिजिकल, ठीक है, कुछ हरासमेंट भी हुआ हो सकता है इनके साथ, किसी ने किया हो सकता है, किसी अपने फ्रेंड ने या किसी अपने रिलेशनशिप में किसी ने बिट्रेयल दिया हो सकता है, तो उस वजह से ये पर्सन भी बहुत ज्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, साथ में ये पर्सन बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड नाइन ऑफ वैंड्स कार्ड, ये अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में भी हो सकता है पर्सन बहुत ज्यादा डरते हो, ठीक है, ये पर्सन थोड़े शाय हो सकते हैं, ज्यादा बोलते ना हो, ठीक है, फिलहाल ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ये अपने आप को सेफ फील नहीं करते हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग दिस वाइब, दिस पर्सन डजंट फील सेफ विद यू, सेफ अराउंड यू, इनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट सेफ विद यू, इनको ऐसा लगता है कि यू कैन हर्ट देम इन सम वे, इनका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ठीक है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें जो हाथ बना हुआ है उसकी उंगलियां काट दी किसी ने, ठीक है, पास्ट में इस पर्सन ने किसी पे ट्रस्ट किया हो सकता है, उस पर्सन ने इनको बिट्रे किया हो सकता है, इन सब में इनकी उंगली काटी हो सकती है, दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, एग्जाम्पल, तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि ये इनके मन में है कि ऐसा इनके साथ पास्ट में हो चुका है, तो व्हाट इज द गारंटी कि फ्यूचर में नहीं होगा, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डर रहे हैं, कुछ इनका पास्ट इज समथिंग ऐसे फियरफुल बहुत ज्यादा, ठीक है, और थोड़ा आपका भी ऐसा नेचर रहा है कि जहां आप थोड़े लीडरशिप स्किल्स में दिखे हो, लाइक यू कुड बी अ लीडर, ठीक है, आप थोड़े लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हो, या आप
सीईओ टाइप हो सकते हो, टीम लीडर हो सकते हो, या इनसे थोड़ी सीनियर पोजीशन में हो सकते हो। इवन इफ सीनियर पोजीशन में नहीं हो तब भी इस पर्सन को थोड़ा फियर है आपसे, क्योंकि थोड़ा इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अपनी लीडरशिप स्किल्स इस पर्सन को दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर समवन जो डोमिनेट करता है लोगों को, ठीक है, या इनका इंप्रेशन आपके लिए ऐसा पड़ा है कि यू ट्राई डोमिनेटिंग पीपल, ठीक है। आप पर्पसली लोगों को डोमिनेट करते हो, या आपकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनके मन में कोई ज्यादा फीलिंग्स तो नहीं है, बट फीलिंग्स से ज्यादा इनको डर है आपसे। लाइक दिस पर्सन इज रियली फियर, दिस पर्सन इज हैविंग अ लॉट ऑफ फियर रिगार्डिंग यू, कि आप इनके साथ कुछ कर ना दो, कुछ गलत ना कर दो, या कुछ चीजें गलत ना हो जाए। दिस पर्सन डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी कंट्रोवर्सी, ये भी चीज है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को दूर करना ज्यादा सही समझेंगे, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। एंड ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा वाइब आ रहा है। दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल एज वेल, ठीक है। तो ये चीज मुझे इस पर्सन के लिए वाइब आ रही है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, सर्टेनली कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, they could be believing in celibacy as well, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है कि मतलब जैसे भगवान में बहुत ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं तो सेलिबेसी लोग कहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो चीज मुझे इस पर्सन के लिए नजर आ रही है। और लेना उतना जितना रेजोनेट करे, ठीक है। तो ये पर्सन के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा वैसे करके है कि अपने आप को फालतू की चीजों से दूर रखते हैं, ठीक है। जो भी जिस भी इंसान का इंटरेस्ट अदरवाइज है अदर देन लव, तो ये पर्सन अपने आप को दूर रखते हैं उन चीजों से। ये चीज भी लग रहा है। ट्रेडिशनल हो सकते हैं बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा अपनी प्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ये पर्सन, ये चीज भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और स्पिरिचुअल भी है, और साथ में अपने आप को बहुत सारी अननेसेसरी चीजें जो आजकल जमाने में चल रही है, लाइक ड्रिंकिंग, लाइक पार्टी, लेट नाइट पार्टीज, ये सारी चीजों से ये पर्सन दूर रहते हैं। ये चीज मुझे लग रही है। ये कंजर्वेटिव फैमिली से भी हो सकते हैं किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो बहुत सारा रिजर्व टाइप भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज भी मुझे नजर आ रही है। और क्योंकि मुझे ना इनकी तरफ से बहुत सारा ट्रेडिशनल वाइब्स आ रही है। लुकिंग एट दिस कार्ड यू कैन हैव अ लुक कि इसमें थोड़ा ना सती टाइप इमेज दिया हुआ है। वैसे इस कार्ड में ना, जब मैंने गाइड बुक पढ़ी थी तो उसमें मुझे गॉडेस सीता का इसमें आया था कि ये डिफरेंट करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारी माइथोलॉजी से है, ऑफ कोर्स डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो इसमें ये लॉर्ड सीता को, गॉडेस सीता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज मुझे नजर आ रही है इस करेक्टर में। तो मुझे ये वाइब आ रही है कि बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप है। एंड डेफिनेटली ये बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन मे बी नॉट वोंट बी गेटिंग एंटेंगल्ड इन लॉट ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स, या ये अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हो, या इनका कुछ पास्ट भी ऐसा हुआ हो सकता है कि जिस वजह से ये और डरते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज नॉट इनटू फालतू स्टफ्स, लाइक फालतू स्टफ, व्हाट आई मीन टू से इज, ठीक है। इनको बहुत चीजें बोरिंग लगती है, ठीक है। जैसे आजकल लोग सेलिब्रेट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या लोगों का डिफरेंट तरीका आजकल, तो वो चीजों में ये पर्सन ज्यादा नहीं है। तो वो चीज मुझे ऐसा करके नजर आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू कीप देमसेल्फ अवे। ये इनको अकेला रहना मंजूर है, बट इनको ज्यादा लोगों की कंपनी पसंद नहीं है। इनको थोड़ा लोगों से भी फियर हो सकता है, लाइक ज्यादा फ्रेंड्स ना हो इस पर्सन के, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है। बिकॉज इट ऑफ कोर्स दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और एट टाइम्स आपने इनको फोर्स करने की कोशिश करी हो सकती है, या आपने नॉर्मली भी बोला हो कि आ जाओ फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, या आपने इनको बोला हो आ जाओ तुम भी चलो, हम साथ में एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, यहाँ चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहां घूमने चलते हैं। जैसे कोलीग्स का बन जाता है, ये फ्रेंड्स का बन जाता है। तो आपने मे बी इनको लाइटली बोला हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपने इनको फोर्स करने की कोशिश करी है। तो छोटे से छोटा जेस्चर भी ये पर्सन आपका अदरवाइज ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप्स लग रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातें ये बहुत ज्यादा अदरवाइज लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको नॉर्मली भी बोल रहे हो तो तब भी ये चीज थोड़ा नेगेटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि मे बी इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली से हो, जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है इस पर्सन को। तो वो चीज भी मेरे को लग रही है, ठीक है। बेसिक्स वही है, ठीक है। और इनका ऐसा माइंडसेट है कि लव रिलेशनशिप्स में बिट्रेयल नहीं मिलता है किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि लव रिलेशनशिप्स में ज्यादातर बिट्रेयल ही मिलता है, या बिट्रेयल ही मिलेगा, या सामने वाला इंसान यूज करेगा और निकल जाएगा। तो इनका ऐसा ओपिनियन है। तो ये अपने आप को दूर रखना चाहते हैं उन चीजों से। लाइक यू कैन हैव अ लुक एट दिस नाइन ऑफ हैंड्स कार्ड, कि आप देख सकते हो ये लड़की कितनी डरी हुई है। यू कैन हैव अ लुक कि लड़की कितनी डरी हुई है सिचुएशन से, कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। किसी के लिए गले में
भी कुछ पहनते हो, ठीक है, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप या ये, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है कि लाइक इवन इफ यू आर डूइंग थिंग्स कैजुअली, आप इनको कैजुअली बोल रहे हो, ये वो चीज भी अदरवाइज ले रहे हैं, तो मुझे वो चीज नजर आ रही है। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन आई वुड सी? मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के, सॉरी पाइल 2, ठीक है, आप पाइल 1 भी देख सकते हो, कुछ पार्ट रेजोनेट हो रहा है क्या? सो आई सेड पाइल 1 इसलिए इट वाज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली आई सेड, ठीक है। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, देखो एट टाइम्स मैं बहुत सारी मिसलेनियस चीजें बोलती हूँ, ठीक है, दैट इज समथिंग विच आई कैच फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, दिस नॉट कि मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ या मैं प्लान कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या, ठीक है, तो दिस समथिंग आई एम कैचिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, जो भी आता है इंट्यूटिवली वो मैं सच सच बोल देती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर क्रश के बारे में पूछ रही हूँ, अगर उसमें तुम्हारे लिए अदर मैसेज निकल रहा है, ठीक है, तो वो यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि तुम सुनो, ठीक है, मे बी आपको लगे कि वो आपके लिए नहीं है, हो सकता है वो किसी और के लिए हो, ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि आपके लिए मैसेज नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो किसी और के लिए रेजोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो भी मैसेजेस आते हैं वो यहाँ पर इंट्यूटिव होते हैं, ठीक है, आई एम नॉट प्लानिंग आउट समथिंग, या मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई मैसेज आता है तो मैं ब्लंटली बोल देती हूँ कि ये मैसेज आ रहा है। अब वो हो सकता है कि वो रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो। अगेन भगवान को कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए तुम्हें कुछ बताने के लिए, ठीक है, वो भगवान डिसाइड करे कि तुम तक पहुंचना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे कि अब बताऊंगा या आज बताऊंगा, ये सिचुएशन होगी तब बताऊंगा, तो इट इज नॉट समथिंग, इट इज ऑल इंट्यूटिव, ठीक है। तो इफ देयर सम अनदर मैसेज, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप ले लो, नहीं है तो थिंक इट इज फॉर द अदर पर्सन, ठीक है, यू कैन लीव दैट मैसेज, ठीक है। लेट मी चेक कि पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके क्रश का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? अगेन द 9 ऑफ वैंड्स कार्ड केम आउट, ठीक है, सो आई विल शो यू। ये किसी चीज से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में पर्सनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, दिस समथिंग दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, दे वांट ट्रू लव, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी से प्यार हुआ भी हो सकता है, बट डेफिनेटली सच्चा प्यार नहीं मिला इस पर्सन को। इस पर्सन के केस में मुझे ऐसा लग रहा है इनको डेफिनेटली सच्चा प्यार नहीं मिला है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। नाइट ऑफ कॉइंस कार्ड इनवर्स, फाइनल कार्ड, ओके, आई टुक आउट अ लॉट ऑफ कार्ड्स। मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि 50-50 मामला है, ठीक है, 50-50% चांसेस है कि आप इस पर्सन को अप्रोच करो, क्योंकि मुझे इस पर्सन की तरफ से अप्रोच नहीं नजर आ रही है कि इस पर्सन की तरफ से हो सकता है। डेफिनेटली इस पर्सन के मन में फीलिंग्स है, सपने हैं कुछ कि मेरी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो, या जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आऊँ ऐसा हो, इनके सपने हैं, ठीक है, इनकी ड्रीम्स है, मेरे को इनके सपने नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ कप से आई कैन सी कि इनके ड्रीम्स है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा हो, या इनकी ड्रीम लाइफ है, इनके दिमाग में है कि दे वॉन्ट समथिंग, दे वॉन्ट अ फ्यूचर, दे वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर विद समवन, ठीक है। बट मेरे को लग रहा है कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्टक अप, दे आर स्टक इन, दे आर स्टक, दे आर स्टक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो चीज मेरे को नजर आ रही है, ठीक है। ये स्टक स्टक नहीं, मेरे को इतना स्टक कर दिया, तो मुझे यही चीज नजर आ रही है कि एट टाइम से बोलने में भी बहुत ज्यादा अटकते हो, ठीक है, कि मेरे को ना इनकी रीडिंग करते हुए आई एम एबल टू रिकॉल वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो बिल्कुल ऐसे ही करती थी, जो बहुत ज्यादा अटकती थी बोलने में, ठीक है, बहुत ज्यादा शाय टाइप थी, ठीक है, और उसको कोई भी कुछ भी बोल जाता था, तो मेरे को लिटरली उसका चेहरा नजर आ रहा है आज आपसे रीडिंग, आपकी रीडिंग करते हुए, तो मुझे बिल्कुल हूबहू वो नजर आ रही है, वो भी किसी कंजर्वेटिव फैमिली से थी जहां वो बहुत ज्यादा बोलने से डरती थी, एंड एट टाइम्स लोग उसको समझते थे टेकन फॉर ग्रांटेड एंड कुछ भी बोलते थे। तो ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत ज्यादा कम बोलते हो तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड
अननेसेसरी चीजें बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज भी मुझे नजर आ रही है कि बिल्कुल मुझे वैसा ही नजर आ रहा है। सो आई एम गेटिंग दिस वाइब। तो ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन जो है ना, कोई थर्ड पर्सन भी आपकी हेल्प कर सकता है, कोई आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड करवाने में। दे कुड बी अ कॉमन फ्रेंड, या किसी के थ्रू आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हो। लाइक यू कैन बी इन अ रिलेशनशिप बट दिस इज अ 50-50 चांस, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इनका ट्रस्ट रीगेन नहीं हो पा रहा फॉर रिलेशनशिप। लाइक दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट नॉट ओनली यू बट ऑल्सो अदर पीपल आउट देयर, कि इनको ट्रस्ट इश्यूज है। इनको लगता है कि इनको सही पार्टनर या सही अपने लिए इंसान नहीं मिल सकता, तो इनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज है। तो इनकी साइड से इनको कन्विंस करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट आई कैन सी। एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड, कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों को साथ करने में हेल्प कर सकता है। तो ये चीज मुझे नजर आ रही है। बट यू हैव टू अप्रोच दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन अप्रोच नहीं करेंगे। ये पर्सन की तरफ से मुझे अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप इसमें इंटरेस्टेड रहोगे बट ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करेंगे। मे बी आप एट टाइम्स इनके साथ थोड़ा ऐसा गेम खेल सकते हो, हार्ड टू गेट थोड़ा, या इनको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ताकि ये पर्सन आपसे बात करे। बट ऐसा करोगे तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा वॉकआउट ही कर जाए आपसे सिचुएशन से, क्योंकि ये पर्सन को इवन तो आप पसंद आ सकते हो और ये पर्सन आपको लाइक भी कर सकते हैं, बट ये पर्सन में इतनी गट्स नहीं है कि आपको आकर अप्रोच करे। अगेन आई सेड दिस पर्सन इज वेरी शाय। तो ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे, तो वो वही शाइनेस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। यू कैन आस्क यू सम कॉमन फ्रेंड्स एज वेल, जो आपको और इस पर्सन को कहीं ना कहीं लिंकअप करते हो, लाइक वो, ठीक है। तो इस कीड़ा, तो ये चीज मुझे नजर आ रही है कि कोई कॉमन फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। समवन कुड बी हैविंग फियर ऑफ इंसेक्ट्स आल्सो, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, इस पर्सन को भी हो सकता है, ठीक है, फियर ऑफ इंसेक्ट्स या कुछ ऐसा करके मुझे नजर आ रहा है। So I'll use another cards, other cards, I mean. मैं जो भी इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं। लर्निंग लेसन्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन, लर्निंग लेसन्स, बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ठीक है। ये पर्सन अपने पास से कुछ लेसन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इस पर्सन ने हो सकता है अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया हो, जैसे पहले थे वैसे अब ना हो, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। दैट इज दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम एबल टू सी। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ चेंज, ठीक है। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन फेज से भी जा रहे हैं बहुत ज्यादा। यू आर माई विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी फिर से आया है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी हैप्पीली एवर आफ्टर हो, ठीक है। आई रेड दिस नॉवल जिसमें जैक्स एंड एवा एंजेलिन थे, जो मैंने आप पीछे अगर आपने वो रीडिंग देखी है जहाँ पर मैंने नॉवेल्स को पाइल्स बनाया था, ठीक है, वहां पर मैंने स्टोरीज का बेस लिया था रीडिंग करने के लिए, नॉवल की स्टोरीज का बेस लिया था रीडिंग करने के लिए। तो मुझे वही चीज नजर आ रही है। लाइक नॉवल में स्पेसिफिकली एवा एंजेलिन की ये लाइन मेंशन थी कि वो फेरी टेल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी। तो मुझे इस पर्सन के लिए भी ये बिलीव आ रहा है, ये वाइब आ रही है। लाइक मैं रीडिंग करते हुए एवा 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 एंजेलिन को रिकॉल कर पा रही हूँ, जो उस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट थी, ठीक है। और वो हमेशा से फेरी टेल्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती थी और वो चाहती थी कि उसका हैप्पीली एवर आफ्टर हो, ठीक है, कि वो जिस भी पर्सन के साथ हो उसका वो सेटल डाउन हो। तो मुझे वही फेस बार बार याद आ रहा है। तो उससे मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन की भी कहीं ना कहीं ड्रीम्स है, सपने हैं कि इनका भी हैप्पीली एवर आफ्टर हो। लाइक दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप बट अगेन ये थोड़ा फियरफुल है, इनको डर लगता है, इनको लोगों के बिट्रेयल से डर लगता है, इनका कुछ पास्ट भी ऐसा रहा हो सकता है, साथ में थोड़े कंजर्वेटिव फैमिली से भी हो सकते हैं। बट दे हैव सम फियर कि भाई अगर मैं ऐसे रिलेशनशिप में आ गया तो मेरे को बिट्रेयल ना मिले या सामने वाला इंसान मुझे यूज करके ना चला जाए। सो दे आर मिसलेनियस फियर, मिसलेनियस सिचुएशंस। अगर फियर नहीं भी है तो ये अपने आप से कुकअप करते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो वैसा हो गया। तो ओवर थिंक का टाइप ऑफ पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। सो ज्यादा कुकअप करना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, तो अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचना, इवन तो आपने वो करा भी नहीं है, आप उस चीज को बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहे हो बट वो पर्सन बहुत ज्यादा अदरवाइज ले रहे हैं। लाइक कैजुअली यू आर टेलिंग, आप बहुत सारी चीजें कैजुअली कर रहे हो बट दिस पर्सन इज टेकिंग इट अदरवाइज। ये चीज हो जा रही है। मुझे ये आपके लिए नहीं आ रहा कि यू आर माई विश फुलफिलमेंट, ठीक है।
आपके लिए नहीं आ रहा है ये मैसेज, मुझे लग रहा है कि इससे मुझे ना ये इंट्यूटिव मैसेज आया, ठीक है, जब मैंने ये निकाला यू आर माई विश फुलफिलमेंट, तो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते, बट मुझे इससे ये इंट्यूटिव मैसेज आया, आई वॉज एबल टू रिकॉल दैट एवेंजेलिन इन द नॉवल ऑफ अ कर्स फॉर ट्रू लव, ठीक है, ये नॉवल मैंने फाइल रखी थी लास्ट टाइम पीछे किसी वीडियो में, ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है, तो उसमें मुझे लिटरली ये कार्ड देखते ही वही रिकॉल हुआ, इंट्यूटिव मैसेज आया, ठीक है। सो यू कैन सी कि इंट्यूशन कैसे कनेक्ट करती है, ठीक है। रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। इस पर्सन ने आपको देखा है कि आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हुए देखा है एट टाइम्स, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज समवन जिसको आप रिस्पेक्ट दोगे तो ये रिस्पेक्ट को सामने से रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें मुझे इस पर्सन की लग रही है। गुड बाय एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एज आई सेड ये पर्सन इज गोइंग फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ठीक है। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। एंड इनको कोई सपोर्ट करे तो वेल एंड गुड, नहीं सपोर्ट करेगा तो दिस पर्सन वुड बी लाइक लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सपोर्ट करेगा तो अच्छा है, नहीं भी करेगा तो दिस पर्सन इज लाइक आई हाइड माई ट्रू इमोशंस फॉर यू। सो यार इस पर्सन के जो भी ट्रू इमोशंस है, फीलिंग्स है, दे हाइड इट, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, यू कैन हैव अ लुक। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स चारों में ये होता है कि सीक्रेटली हाइड करना, सीक्रेटली एक्टिविटीज करना, लाइक आई हाइड माई ट्रू इंटेंशंस एंड इमोशंस फॉर यू। तो ये पर्सन अपनी ट्रू इंटेंशन, ट्रू इमोशंस हाइड करते हैं, लाइक दे वांट दिस हैप्पीली एवर आफ्टर, यू कैन हैव अ लुक कि इनको फैमिली चाहिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो दिस मैसेज इज नॉट फॉर यू, बट इनके मन में एक सपना है कि मेरी भी एक हैप्पी फैमिली हो, मेरे पास भी एक लविंग स्पाउस हो, केयरिंग फ्यूचर स्पाउस हो, जो मेरी केयर करे, मेरे को समझे, तो दैट में इनकी कुछ इमोशनल नीड्स है, ठीक है। दिस पर्सन इज मोर ऑन इमोशनल नीड्स, ठीक है। प्योर हार्टेड पर्सन अगेन, बट हैविंग फियर ऑफ गेटिंग इनटू लव, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है किसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज मेरे को लग रही है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, ठीक है, यू कैन गेट अ पर्सनलाइज रीडिंग विद बाय मी, ठीक है। यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम के लिए यू कैन आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, वहां पर लिंक होता है प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख जाएगा। नहीं दिख रहा तो अबाउट द चैनल, जहां अबाउट द चैनल लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल के बारे में जहां लिखा हुआ है, वहां पर यू कैन सर्च फॉर द लिंक ऑफ predictions by Sia के Instagram and you can DM me on Instagram predictions by Sia and get your slot book, ठीक है। जो भी अपडेट्स होंगे ना फ्यूचर में अबाउट द रीडिंग्स, ठीक है, जो भी मैं पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ, वो सारे अपडेट वुड बी अवेलेबल इन द अपडेट अबाउट द चैनल सेक्शन ऑफ द मेरे YouTube चैनल के, ठीक है, जहां अबाउट द चैनल लिखा होता है, जहां चैनल के बारे में बताया जाता है कि आप चैनल की थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना चाहो, होम पेज पे जाकर होता है वो। तो अगर मैं फ्यूचर में कोई भी चेंजेस करती हूँ अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग या वेबसाइट या जो भी मैं आगे फ्यूचर में प्लान करती हूँ या मैं करती हूँ, तो सारी जो भी अपडेट होंगे, सारे जो भी चेंजेस होंगे, यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम दैट थिंक अबाउट द चैनल पार्ट, ठीक है। वहां पर चेंजेस कर दूंगी मैं, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो, बजाय कि आप किसी फेक लिंक पे या फेक नंबर पे आप भरोसा करो, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर प्रोवाइड करूंगी ना तो आई विल टेल यू इन द रीडिंग इटसेल्फ, या प्रेडिक्शंस बाय सिया का ही आपको कमेंट दिखेगा। आप अच्छे से वेरीफाई करना कि प्रेडिक्शंस बाय सिया की जो दिया हुआ है वही यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, जो यूट्यूब चैनल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन है अबाउट द चैनल में जहां मेंशन है, आप वहीं से पिकअप करो। आप कहीं से भी एक्स्ट्रा जगह से कहीं से पिकअप मत करो, क्योंकि कई फ्रॉड्स भी होते हैं, ठीक है। सो चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तभी मैं आपको वॉर्न करके चल रही हूँ कि जो भी चैनल के उसमें दिया हुआ है आप उसी पे ट्रस्ट करो, उससे ज्यादा आप किसी चीज पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। मेरा एम्फोसिस इस पे ही है। कमेंट भी मैं डाल सकती हूँ, ठीक है, बट वो प्रेडिक्शंस बाय सिया का होगा, जहां आपको दिखेगा मेरा कि मैंने लिखा हुआ है ऊपर प्रेडिक्शंस बाय सिया, हैशटैग आएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। वो अलग से पिंड कमेंट होगा अगर ऐसा होगा, अगर मैं फ्यूचर में कुछ कमेंट भी डालती हूँ अबाउट द पर्सनलाइज रीडिंग। बट मोस्टली जो भी डिटेल्स होगी, अगर कोई डिटेल होगी भी, तो यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम द अबाउट द चैनल ऑफ माई प्रिडिक्शंस बाय सिया, कि अबाउट द चैनल में जहां भी अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, वहां पर पर्सनलाइज रीडिंग की जो भी चीजें चेंजेस होंगे या फ्यूचर में जो भी आता है वो सब वही मेंशन होगा, ठीक है। आप किसी भी अलग चीज पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। लॉट ऑफ फ्रॉड्स आर हैपनिंग, तो थोड़ा क्वेश्चन करके चलना पड़ता है लोगों को।
क्यूपिड्स एरो, न्यू लव इज सून गोइंग टू क्रॉस योर वे। देख लो यार, पाइल नंबर 1 यही आया था, क्यूपिड एरो। क्यूपिड्स एरो, आपकी लाइफ में कोई नया प्यार होने वाला है, आने वाला है। ये पर्सन हो सकते हैं, कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है, क्यूपिड्स एरो। रिलीज योर गिल्ट, अरे बाप रे, यू शुड वॉच पाइल नंबर 1 ऑल्सो, क्योंकि दोनों कार्ड सेम आए हैं, ठीक है। रिलीज योर गिल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, दिस सिचुएशन वॉज जस्ट टू टेस्ट यू, ठीक है। अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर गिल्ट है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स इज वार्निंग कि इट्स नॉट योर फॉल्ट। कोई भी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में पर्टिकुलर आई थी, जिस चीज को लेकर आपको गिल्ट है, लाइक यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट थिंग, तो यूनिवर्स इज टेलिंग दैट सिचुएशन वाज जस्ट टू टेस्ट यू, ठीक है। यू मेंट टू गो हायर, फोकस ऑन योर ग्रोथ, योर लाइफ लेसन्स आर मेंट टू गाइड यू बट ऑल्सो अदर्स। तो ये आपको बोलना चाह रहा है कि आपके लाइफ लेसन सिर्फ आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है। फोकस ऑन योर ग्रोथ, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आपको ग्रो करना है। यूज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी यूज करने के लिए गाइडेंस है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करो। आपका फोकस बहुत ज्यादा उच्च है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ऊंचा जाना है, ठीक है। यू मेंट टू गो हायर, फोकस ऑन योर ग्रोथ, ठीक है। योर लाइफ लेसन्स आर मेंट टू गाइड यू, ठीक है। तो मुझे किसी के लिए ना ये चीज भी आ रही है कि आपकी पास्ट में जो भी सिचुएशंस हुई है, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। आपका पास्ट इन सम वे आपकी फ्यूचर में आपकी गाइडेंस की तरह आपका काम आ सकता है, ठीक है। आपका पास्ट, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट आपका गाइडिंग टूल बन सकता है फ्यूचर में सिचुएशंस के लिए, ठीक है। वो चीज मुझे नजर आ रही है। पाइल नंबर 2 के क्रश उनके बारे में क्या सोचते हैं? पाइल नंबर 2 के क्रश, स्ट्रेस, स्ट्रेस का कार्ड ना उड़ गया, नीचे उड़ गया, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, लेट टेक आउट, एक मिनट, ओके। ये कार्ड अपने आप ही फ्लाई कर गया, स्ट्रेस का कार्ड, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, एज आई सेड, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है इस पर्सन के लिए। इनर चाइल्ड, ठीक है, इनके मन में बहुत ज्यादा बचपना है, ठीक है। बहुत सारे चाइल्डिश भी हो सकते हैं, क्रेडिश भी हो सकता है, मे बी दे डोंट लाइक शोइंग इट टू द वर्ल्ड कि कितने किडिश है या कितने चाइल्डिश है, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। नॉट येट इन योर लाइफ, फ्यूचर स्पाउस, किसी के लिए गाइडेंस है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए हैं। ये वही कार्ड्स घूम घूम के आ रहे हैं, ठीक है। ये कार्ड्स वैसे ही थे जो पाइल 1 में थे, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच पाइल 1, कुछ मैसेज मिलेंगे, ठीक है। ओवर थिंकर, भाई ये कार्ड अपने आप ही निकला है, ओवर थिंकर, दिस पर्सन इज एन ओवर थिंकर, ठीक है। ये कार्ड्स मैंने बहुत पहले बनाए थे, लाइक आई थिंक अ ईयर बैक, तब से मैंने इतने ज्यादा यूज भी नहीं करे कार्ड्स, मुझे याद भी नहीं मैंने क्या लिखा था, ये अपने आप ही पॉप आउट हो रहा है। हार्टलेस, भाई इनके लिए भी सेम सॉन्ग आ रहा है, ये मैंने तुम्हारे सामने निकाला है, ठीक है, बोल नहीं सकते मैंने ऐसे ही निकाला है। तो हार्टलेस सॉन्ग आ रहा है इनके लिए भी, मैंने पाइल 1 में भी बोला था कि हार्टलेस सॉन्ग आ रहा था। मेरे को लिरिक्स याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है, बट मेरे को याद है कि हार्टलेस कोई सॉन्ग था जो बिट्रियल का था, तो इनको बिट्रियल में लाया अगेन। तो ये पर्सन अगेन अपने आप को हार्टलेस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि इनके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है या इमोशंस नहीं है, दे डोंट वांट टू शो इट टू द वर्ल्ड, ठीक है। फियर है अगेन कि ऐसा मैंने किया तो लोग मेरे को वल्नरेबल टाइप समझेंगे, वीक समझेंगे, अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखाऊंगा तो मैं वीक दिखूंगा लोगों के सामने, तो दे डोंट वांट टू शो। करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ठीक है, ये अपने आप को करियर फोकस रख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। गोल्ड चेन, गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, तो मुझे लग रहा है इनका गोल्ड डायमंड इनका बिजनेस हो सकता है, या समवे गोल्ड डायमंड इनको पसंद हो सकते हैं इस पर्सन को, बट गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, मुझे गोल्ड का या डायमंड का बिजनेस नजर आ रहा है किसी का, ठीक है, इस पर्सन का या आपका, ठीक है। कार्ड्स स्लिप्ड आउट, एक मिनट, ये कार्ड अपने आप निकला, एक्सप्रेसिव आईज, ये मैंने पाइल 1 के लिए भी बोला था, ये पाइल 2 के लिए भी आ रहा है। सो पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। बहुत मैसेजेस पाइल 1 में भी मिल सकते हैं। ये पाइल 1 के लिए मुझे जितना याद आ रहा है कि मैंने उनके पर्सन के लिए बोला था कि उनकी आईज बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, वेरी डाउन टू अर्थ, इस पर्सन को भी डाउन टू अर्थ लोग पसंद है, ठीक है, जो ज्यादा शो ना करे। बहुत एनर्जी पाइल, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम ये देखोगे यही सेम कार्ड्स जो है पाइल 2 के लिए निकले हैं,
पाइल 1 के लिए निकले हैं, आई मीन टू से, ठीक है। तो पाइल 1 और पाइल 2 की एनर्जी अपने आप ही सेम निकल रही है, एंड मैं कार्ड्स भी तुम्हारे सामने निकाल रही हूँ। ओके, शाय, सीक्रेटिव, दिस पर्सन इज शाय सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। फनी जोवियल, तो मेरे को लग रहा है कि यू कुड बी पर्सन जो बहुत ज्यादा फनी जोवियल टाइप हो, ठीक है। फन लविंग टाइप आप थोड़े हो सकते हो, आप एक्सप्रेसिव लग रहे हो मुझे, ठीक है। पैशनेट, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हो, ठीक है। कार्मिक भी हो सकता है किसी के लिए पर्सन, ये भी चीज आ रही है, या ये सिचुएशन में कोई कार्मिक हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है। कोई अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आ रहा है आपसे, ये आपके लिए वार्निंग भी है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल अराउंड यू, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके आसपास कोई आपका कार्मिक नजर आ रहा है, जो आपका कार्मिक आपसे कुछ चीजें क्लियर आउट करने के लिए आ रहा है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स सबको अपने क्लियर करने होते हैं। सो देयर इज अ वार्निंग कि थोड़ा आपकी लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है, यहाँ थोड़ी सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कि किसी की वजह से आपकी लाइफ में ट्रबल हो सकती है। सो ये आपके लिए वार्निंग है, ठीक है। आई विल टेक आउट सम एक्स्ट्रा कार्ड, कोई मूवी का डायलॉग या कुछ सॉन्ग जो आपसे रेजनेट करे, आपकी सिचुएशन से रेजनेट करे, ये भगवान ही निकालेंगे, शिव बाबा। ओके, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रीति, अगर तुझमें भी मेरे लिए वैसा ही पागलपन है तो कॉल मी, अदरवाइज यू नो मी, ठीक है। तो ये मुझे कबीर सिंह का डायलॉग लग रहा है मूवी का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव पर्सन हो, ये मुझे आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप इस रिलेशनशिप में वुड बी द डोमिनेट वन, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं फोन पे, या कांटेक्ट करना चाहते हैं, मे बी आप भी इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बट थोड़ा एग्रेशन नजर आ रहा है मुझे इस लाइन से, कि आप थोड़ा इस पर्सन को एग्रेसिव साउंड कर रहे हो सकते हो। तो वो भी चीज मुझे नजर आ रही है कि इस पर्सन को आपके साथ एग्रेसिवनेस साउंड हो रही है। तू ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे, ऐसा दूसरा नहीं है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस डायलॉग इज फ्रॉम जब वी मेट, हाँ। सो इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा यूनिक लगते हो, डिफरेंट लगते हो। अगेन ये पर्सन को आप यूनिक लगते हो, ये पर्सन खुद आपको भी ये बहुत ज्यादा यूनिक लगते हो, डिफरेंट लगते हो। इस पर्सन के लिए मुझे आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा यूनिक डिफरेंट लगते हो, लाइक आपको लगता है इस पर्सन जैसा कोई नहीं, तो वैसे करते हैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवा मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवाय मुझे कोई और नाम याद नहीं आता। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, अट्रैक्शन मुझे बहुत ज्यादा सेंस हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में रिलेशनशिप बन भी सकता है, नहीं बन सकता, अब एग्जैक्टली जानना तो पर्सनलाइज रीडिंग करवाना। बाकी कितना स्कोप है नहीं मैं बता चुकी हूँ पाई नंबर 2 को, ठीक है। तो मैं उस चीज को रिपीट नहीं कर रही हूँ कि क्या स्कोप है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो यू कैन गो फॉर द पर्सनलाइज रीडिंग। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।